फिर सीधा आते हैं आज के सबसे बड़े क्यू पर, और वो होगा एचडीएफसी बैंक का जो आज रिएक्शन आना है बाजार पर। आशीष, वो और देखिए, पहले तो मैं जो सपोजिटली ख़राब चीज़ है उसको एड्रेस करता हूँ। ग्रॉस एडवांसेस, मतलब जो लोन देते हैं आप, वो बढ़ा है 0.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3% ईयर ऑन ईयर। मतलब कहने को बढ़ा है, 0.9% या 3% को आप बढ़ना नहीं कहते। ये एक ऐसा बैंक है जो जाना जाता था 15 से 20% की ग्रोथ के लिए। तो उस हिसाब से, और बैंकों का बिजनेस बहुत सिंपल होता है। आप डिपॉजिट लेते हैं, उस पैसे को आप लेंड करते हैं। डिपॉजिट लेते हैं आप 5 या 6% पर, लेंड करते हैं आप 8 या 8.5% पर। उसके जो बीच का मार्जिन होता है उस पर आप पैसा बनाते हैं। बस ये है मेन चीज़। अब डिपॉजिट उसका बढ़ा है 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 15.8% ईयर ऑन ईयर। तो सिंपल लॉजिक ये कहेगा कि आपके डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़े लेकिन आपकी लोन ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो टेक्निकली ये आपके लिए मार्जिन नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप जितना डिपॉजिट ले रहे हैं उससे कम लेंड कर पा रहे हैं। कासा डिपॉजिट भी इनका 1.2% घटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 4.4% बढ़ा YOY। लेकिन टाइम डिपॉजिट, बेसिकली FDs जो होती हैं, वो 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी और 22.7% YOY बढ़ी। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव नंबर है। मैं बताऊं क्यों। पिछले एक साल से हम क्या बात कर रहे हैं कि बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डिपॉजिट बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा, आज मैं सुबह ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा था और ओपिनियन पढ़ रहा था। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पास HDFC बैंक का स्टॉक है या नहीं है। आप उस नोट को ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे जो आपको लग रहा है कि अगर आपके पास है तो आप उसको फॉरवर्ड करोगे, आपके पास नहीं है, अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप नेगेटिव वाली चीज़ पर फोकस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, फिर भी इंडस्ट्री की 12% की डिपॉजिट ग्रोथ के मुकाबले HDFC बैंक ने 16% डिपॉजिट हासिल किए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और देखिए, HDFC बैंक जैसा बैंक जब चाहेगा वो लोन ग्रोथ वापस बढ़ा देगा। अभी HDFC बैंक का क्या है, इन्होंने पहले एक तो चीज़ पहले इन्होंने बोली हुई थी कि हम अपनी जो लोन की स्पीड है उसको कम रखेंगे। ये उन्होंने काफ़ी पहले से इंडस्ट्री को वार्न किया हुआ था, मार्केट को वार्न किया हुआ था। लेकिन इस मार्केट में इस तरीके का डिपॉजिट हासिल करना, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं इनको पॉजिटिव मार्क्स देना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से HDFC बैंक ने एक पहले भी जब वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का उनका सबका स्लो डाउन आया था SME का, तब उन्होंने उस बुक को वैसे ही काफ़ी कम कर रखा था। तो ये एक, अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आ जाइए स्टॉक के टेक्निकल्स पर। जैसा हम बात कर रहे थे फ्राइडे को मुझे सेंस हो गई थी जब हम क्लोजिंग शो कर रहे थे कि ये कुछ ना कुछ हद तक मार्केट को शायद पता है, और इस वजह से एक सेंस यहाँ पर बन रही थी, क्योंकि स्टॉक जो है फ्राइडे को काफ़ी वीक था। और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि स्टॉक में अगर आज वापस गिरावट आई तो लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है ये। पिछली बार काफ़ी डी रेट हुआ था क्वार्टरली अपडेट्स पर, मेरे ख्याल से इस बार वो नहीं होगा। और एक चीज़, इसका ना एक बार आप 6 महीने का और 1 साल का चार्ट और लेकर आइए HDFC बैंक का। पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से ये स्टॉक जो है ना, लगातार हायर हाइज और लोज गिरता है। स्टॉक ब्रूटली गिरता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी आकर प्रीवियस हाई से ऊपर आता है। और अगर आप देखें 6 महीने में 7% का रिटर्न दिया इसने, और अगर 12 महीने का रिटर्न देखेंगे HDFC बैंक का, बहुत लोग कहेंगे कि ये मतलब स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि पहले काफ़ी गिरा था ये। लेकिन अगर आप इसको, वो जो जनवरी 2024 में जब उसने एब्सोल्यूट बॉटम बनाया था, जहाँ से हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया था, वहाँ से करीब करीब आपको 14% के करीब के रिटर्न्स दे चुका है। तो उस हिसाब से ख़राब नहीं है स्टॉक का टेक्सचर। लेकिन आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पोजीशनिंग वीक है, उस वजह से क्या लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसमें FIs क्या करेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा।